बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, जो परवेज़ इलाही का जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे जो ऑपरेशन हुआ है, तो उसके ताने बाने मिलते मिलाते जाके उनकी अपनी ही बिरादरी में जाके मिल गए। तो ये जो प्लान हुआ था ऑपरेशन का, वो 3 दिन पहले से प्लानिंग शुरू हुई थी। किस वक्त करना है, कब करना है और किन की सरपरस्ती में कौन कौन घर पे होगा जिस वक्त ये ऑपरेशन होना है। तो ऑपरेशन की जो मंजूरी हुई है वो उनके घर से हुई है। चौधरी शाफी हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन, इनकी मंजूरी के बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ और इसकी निगरानी जो है और इसकी जो सारी रिपोर्ट थी वो वज़ीर आज़म हाउस में भी जा रही थी। वज़ीर आज़म को भी पता था। इस बात का इंकशाफ जो है आरिफ हमीद भट्टी साहब ने एक प्रोग्राम में किया है। उनका बाकायदा तौर पे मंजूरी के तहत ये हुआ है। ये शाफी हुसैन को भी पता था, चौधरी शाफी हुसैन को पता था, चौधरी सालिक को भी पता था कि ऑपरेशन होना है और इनकी मंजूरी के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। वरना ये किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि चौधरी के घर पे जाके इस तरीके से करना, फिर ख़वातीन को घसीटना, दरवाजे तोड़ना और लाठी चार्ज करना। इस किस्म की किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इनके घर के अफराद की मंजूरी थी, जिसमें शाफी हुसैन और सालिक हुसैन हैं। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने इस चीज़ को कोड किया है। तो नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी परवेज़ इलाही का जो घर का दरवाज़ा तोड़ा वो खिलाफ कानून था, वो अखलाकी गैर हरकत थी। तो जो कि आपकी हुक्म से ज़मान पार्क का क्रेन के साथ दरवाज़ा तोड़ा गया, वहाँ के घर को तोड़ा गया, वहाँ की ख़वातीन को बेरहमती की गई, उनका तकद्दुस पामाल किया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। राणा साहब, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यहाँ तो आपने बयान दे दिया, वहाँ क्या ख्याल था? फिर आपने जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसको सबूताज करने के लिए आप शामिल हैं, राणा सनाउल्लाह साहब खुद शामिल हैं इसके अंदर, इसाद डार शामिल हैं, ख्वाजा आसिफ साहब शामिल हैं, वज़ीर आज़म खुद शामिल हैं कि मुज़ाकरात किसी तौर पे कामयाब ना हो सके। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है, क्योंकि ये चौधरी आरिफ हमीद भट्टी साहब ने बताया कि ये जो है, क्योंकि जो है सूबाई निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, IG पंजाब और CCPO, क्योंकि मुल्क से बाहर जा चुके थे और जाते हुए इन्होंने बताया, और भी जो हैं जर्नलिस्ट उन्होंने भी बताया, जो ताने बाने इसके बुन रहे थे उन्होंने भी इस चीज़ को वजाहत की है कि ये जो है जाते दफ़ा बाकायदा तौर पे न्यूज़ चलवाई गई कि हम मुल्क से बाहर जा रहे हैं ताकि हमारे पे कोई मब्बा ना आए, और इस न्यूज़ को फौरी तौर पे तमाम चैनल ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दें। तो नाज़रीन, वो तो चीज़ होगी सारी, मगर ताने बाने बुनने वाले जो हैं, जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस चीज़ को खोज निकाला है, क्योंकि सहाफ़ी का काम है खोज निकालना, तस्दीक करना, तस्दीक करके बात करना। तो उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि शाफी हुसैन और ये सालिक हुसैन ये इस ऑपरेशन की मंजूरी कर दी थी और अपनी मौजूदगी में इन्होंने ऑपरेशन करवाया। वो तो फुफ्फो ने काम ख़राब कर दिया है। उन्होंने कह दिया चौधरी परवेज़ इलाही इस तरफ हैं, आप इस तरफ जाएँ, तो वो मामला इनके ख़राब हो गए। तो नाज़रीन, जो वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद थे, मौके पे मौजूद थे, उन्होंने बताया था कि ADJ जो से एडिशनल DGI हैं, जो से एंटी करप्शन, वो जो वकास अवान साहब थे, उमारा शराजी जो थी, उनका काफ़ी हिफाज बाख्ता थी, घबराई हुई थी, यानी कि वो जहनी तौर पे मुतमईन नहीं थी, कि ऐसे लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती उनसे ऑपरेशन करवाया जा रहा है। और उस वक़्त DG जो थे, वो DG एंटी करप्शन वो जो थे, वो लाइन पर थे, मुकम्मल हर चीज़ की आगाही हो रही थी। बाकायदा बताया जा रहा है कुछ पुलिस अफसरों को गालियाँ भी पड़ी हैं कि अभी तक परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया, ये ड्रामा TV पे चल रहा है, इसको ख़त्म करें, फौरी तौर पे गिरफ़्तार करें। मगर गिरफ़्तारी अमल में नहीं आ सकी और ख़वातीन की जो बेहरमती हुई है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, APC को ला के दरवाज़ा तोड़ा गया। आज राणा साहब कह रहे हैं दरवाज़ा तोड़ना गैर अखलाकी हरकत थी। तो जो ज़मान पार्क में क्रेन के साथ धोखे के साथ कहा गया ऐसा जी हम तो वहाँ इंक्रोचमेंट जो हुई है उसको तोड़ने आए हैं, तो उसके पस मंज़र में आपने ज़मान पार्क का दरवाज़ा तोड़ा, फिर घर में नौकरों को मारा, जो चीज़ें मिली वहाँ से वो तोड़ फोड़ कर दी। क्या वो बेहतर था? सिर्फ परवेज़ इलाही साहब का कसूर ये है कि वो PTI में क्यों शामिल हुए हैं, सिर्फ ये कसूर है उनका। आज वो PTI छोड़ दें,
उनके लिए कोई मसाइल नहीं होंगे, किसी किसी को FIR नहीं होगी, ना कोई अदालती कार्रवाई होगी, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, इस वक्त PTI के बारे में जो लोग जाते हैं या पॉलिटिशियन हिस्सा ले रहे हैं या उनके अपने रहनुमा PTI के, उनके साथ भी ज़मीन तंग की जाती है। और ये कहाँ से ऑपरेशन चलता है, हाफिज़ साहब को मुकम्मल तौर पे चाहिए कि दोबारा DGI SPR जो हैं दोबारा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि सारे ताने बाने फिर उधर ही जाते हैं। तो आप इस चीज़ को फौरी तौर पे क्लियर करें ताकि आवाम को पता चले आपका हाथ नहीं था, वरना आवाम अभी भी समझ रहे हैं कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था जो ऑपरेशन हुआ है। और क्योंकि तीनों बड़े अहदेदार जो है पंजाब में, पाकिस्तान में नहीं थे, IG नहीं थे, निगरान वज़ीर आला नहीं थी, CCPO पाकिस्तान में नहीं थे, तो उसके बाद दिया किसने है वो तो ठीक है। और हमीद भट्टी साहब ने कहा है अपने प्रोग्राम में, उन्होंने बताया है कि शाफी हुसैन और सालिक हुसैन की पर्सनल मंजूरी, उनकी ज़ाती मंजूरी के साथ ये सारा कुछ हुआ। उनको इल्म था ऑपरेशन आज होना है रात को, तो उनको हर चीज़ का इल्म था। इसी वजह से शायद वो आगे भी आए हैं, चलो हम भी सियासी शहीद बन जाए, हमारे पे नाम ना आए, मगर जो तहकीकात करने वाले जर्नलिस्ट हैं वो कर लेते हैं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।